आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 लिंग। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, दादी जी पूजा कर रही है। शेर जंगल का राजा है, शेरनी जंगल में रहती है। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। इन वाक्यों में दादाजी और शेर शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो रहा है तथा दादी जी और शेरनी से शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं परिभाषा के माध्यम से। शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। पहला है पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष या नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, थैल, शेर, माली, धोबी, आदमी, पिता, पेड़ आदि। दूसरा है स्त्रीलिंग, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे माता, पुत्री, गाय, शेरनी, मालिक, बच्ची आदि। ठीक है, फिर है लिंग की पहचान। सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द जैसे तोता, मच्छर, कौआ, कछुआ शब्द हमेशा पुल्लिंग ही प्रयोग किए जाते हैं। स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके साथ मादा शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा है सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द कोयल, मछली, मक्खी, छिपकली आदि। ये हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। पुल्लिंग बनाने के लिए इनके साथ नर शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है पुल्लिंग की पहचान। अकारांत संज्ञाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं, जैसे वन, उपवन, पुष्प आदि। आम, आव, पा, पन, न, का, चा से अंत होने वाली क्रियाएं प्राय पुल्लिंग होती हैं। आम से है कपड़ा, लोटा, दरवाजा, लोहा, चिमटा आदि। फिर है आव, आव से है जैसे छिपाव, चढ़ाव, उतराव आदि। फिर है पा, पा का है बुढ़ापा, मोटापा आदि। फिर है पन से है बचपन, लड़कपन, पागलपन आदि। ठीक, कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे देशों के नाम जैसे भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, अमेरिका। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, चैत्र, कार्तिक आदि। फिर है नक्षत्रों के नाम जैसे शनि, सूर्य, मंगल, पृथ्वी, प्लूटो आदि। फिर है दिनों के नाम में है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार या फिर शुक्रवार। आगे है धातु के नाम जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, पारा, टीन। फिर है पेड़ों के नाम में जैसे केला, आम, अमरूद, पीपल, पपीता। फिर है द्रवों के नाम जैसे घी, तेल, जल, पेट्रोल, डालडा आदि। फिर है समुद्रों के नाम में जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। स्त्रीलिंग की पहचान। संस्कृत के अकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, नौका, कृपा, सभा आदि। इकारांत शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बेटी, रोटी, धोबी, साड़ी, रोशनी आदि। भाषाओं एवं लिपियों के नाम स्त्रीलिंगी होते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती आदि। नदियों, झीलों तथा तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, डल, बिकाल, प्रथमा, तृतीय आदि।
अंत में हट वट आई वाले शब्द जैसे घबराहट, कड़वाहट, आहट आदि। उसी तरह है बनावट, गिरावट या फिर सजावट। आगे है लिखाई, पढ़ाई, अच्छाई, मिठाई आदि। आगे है आने वाले शब्द, आने वाले जैसे जेठानी, सेठानी, नानी, पटरानी या फिर ठकुरानी। फिर है इन वाले शब्द जैसे धोबिन, तैलीन, कुम्हारिन या फिर बिकारिन। आगे है इया वाले जैसे खटिया, लुटिया, बिटिया, बुढ़िया, नदियां आदि। इकारांत वाले शब्द जैसे सीटी, रोटी, मोटी, दादी, लेखनी, लकड़ी आदि। फिर है अक के स्थान पर इका जैसे अध्यापिका, बालिका या फिर संचालिका। ठीक है। विशेष हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे मक्खी, पक्षी आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप लिंग परिवर्तन के कारण बदल जाता है, जैसे माता पिता, भाई बहन आदि। कुछ शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों में समान होता है। उदाहरण प्रधानमंत्री, डॉक्टर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति आदि। आगे है लिंग बदलने के कुछ नियम। पहले आ को आ करके, जैसे प्रिय है, आ है तो उसमें हम आ लगाएंगे तो शब्द बनेगा स्त्रीलिंगी प्रिया। छात्र में स्त्रीलिंगी शब्द बनाएंगे और आल का प्रयोग करेंगे तो शब्द बनेगा छात्रा। आगे है बाल का बाला, सुत का सुता, शिष्य का शिष्या, महोदय का महोदया, अनुज का अनुजा और अध्यक्ष का अध्यक्षा। ठीक है। आगे है आ को ई करना है। क्या करना है? ई, जैसे चाचा का चाची, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, दास का दासी, बकरा का बकरी, मुर्गा का मुर्गी। फिर है पुत्र का पुत्री, घोड़ा का घोड़ी, लड़का का लड़की, नाना का नानी या फिर मामा का मामी। आगे है आ को इया करके, जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चुईया, लोटा का लोटिया, डिब्बा का डिबिया, कुत्ता का कुतिया, गड्ढा का गुड्डा का गुड़िया। आगे है शब्द के अंत में इन जोड़कर, जैसे धोबी में इन जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा धोबिन, माली में जोड़ेंगे तो माली, सुनार में जोड़ेंगे सुनारिन। उसी तरह लुहार का लुहारिन, कहार का कहारिन और पुजारी का पुजारिन। फिर है अंत में आनी जोड़कर, शब्द के अंत में क्या जोड़ेंगे हम? आनी। जैसे देवर में आनी जोड़ा शब्द बना देवरानी, जेठ का जेठानी, नौकर का नौकरानी, सेठ का सेठानी, इंद्र का इंद्राणी, राजपूत का राजपूतानी। आगे है गायक का गायिका, सेवक का सेविका। ठीक है। आगे है अध्यापक का अध्यापिका, नायक का नायिका, लेखक का लेखिका, बालक का बालिका, पाठक का पाठिका या फिर शिक्षक का शिक्षिका। ठीक है। मान को मती, वान को वती कहना है। कैसे? श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, गुणवान का गुणवती और भाग्यवान का भाग्यवती। ठीक है। इस तरह पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। चलिए पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। शब्द के जिस रूप से उसकी स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।